नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी देखें और सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स हमें भेजें, अपनी राय हमें भेजें। आप भी अपनी हमें राय भेजिए, क्योंकि लोकतंत्र में सहमति, असहमति, आलोचना, प्रशंसा सब साथ साथ चलती है, तभी गंगा बहती है। और लोकतंत्र की जब बात हो रही है तो महाराष्ट्र में एक बार फिर चमत्कार हो गया। बिहार के बाद पिछले 4 चुनाव लगातार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जीत रही है, लेकिन महाराष्ट्र जहां बड़ा गढ़ है, मराठा क्षत्रप शरद पवार, उद्धव ठाकरे उत्तराधिकारी शिवसेना प्रमुख के, अपने आप को जिस तरह से बाल ठाकरे के परिवार की पूरे पार्टी अपने को मानते हैं, लेकिन उनकी पार्टी तो सिमट गई है। वो उद्धव ठाकरे असली पार्टी शिवसेना तो एकनाथ शिंदे के साथ चली गई। और भारतीय जनता पार्टी, उसका तो झंडा बुलंद पिछली बार से, मैं इसलिए पिछली बार क्यों कह रहा हूं, महाराष्ट्र के नगर पालिका और नगर पंचायत, देखिए ये एक ऐसे इलेक्शंस होते हैं जो जमीन की सतही समस्या, निदान, कठिनाई, संघर्ष और सफलता, विकास, उसका असली यदि इसको कह सकते हैं नक्शा देखना हो तो आपको छोटे छोटे कस्बों, गांवों में जाकर देखना होता है। और इसलिए उस चुनाव में, महाराष्ट्र के इस चुनाव में जो नगरपालिका नगर पंचायत के लिए हुए, और 288 उस चुनाव में कितनी बड़ी सफलता मिली है। एकनाथ शिंदे, अजित पवार का एनसीपी, शरद पवार के परिवार के हैं, लेकिन अब तो पूरा इधर आ गया, एनसीपी भी यही, जैसे शिवसेना अधिकृत रूप से एकनाथ शिंदे की, वैसे ही अजित पवार की हो गई। और इस दृष्टि से 207 सीटें इनको मिल गई। आप बताइए, जो जैसा मैंने कहा कि पिछले 2017 के चुनाव से दुगनी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है। और हाहाकार कैसे बचाते हैं जो अपोजिशन, मतलब जिनको कह सकते हैं कि मराठा क्षत्रप शरद पवार, कांग्रेस का नाम ही मैंने नहीं लिया शायद, क्योंकि कांग्रेस तो बिल्कुल वहां साफ ही दिखती है। कैसे कांग्रेस का नाम लेंगे? कांग्रेस जो इतना हाहाकार कर रही थी, किसान मर रहे हैं, किसानों की हालत बहुत खराब है, बर्बाद हो रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। मैंने, मुझसे तो एक पत्रकार इस बात से नाराज हो गए जब मैंने कुछ कहा कि भाई देखिए, क्या उत्तेजित तो नहीं है, जो किसान इतना उत्तेजित नाराज नहीं है। किसान महाराष्ट्र का समस्या तो है, पूरे देश में समस्याएं किसानों की, छोटे किसानों की भी है, चूंकि बड़े किसानों की उतनी नहीं हो सकती है, छोटे किसानों की है। कहीं कहीं निराशा है जो समाज में हर वर्ग में है। बड़े बड़े आईएएस आईपीएस तो छोड़िए, एमबीए किए हुए लोग, बड़े कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग, मतलब नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन उन सबको भी कई बार कठिनाइयां सामने आई हैं। ऐसा तो नहीं है कि नहीं होता है, समस्याएं होती है, उनमें भी कठिनाएं होती हैं, उनमें भी आत्महत्याएं हो सकती हैं, उनमें भी जो है निराशा की भावना है। लेकिन यहां पर किसानों की ऐसी अतिरंजित करके दुनिया में उसको तो फंडिंग मिलती है विदेशी, क्योंकि आप दिखा दिए भारत में किसान मर रहे हैं, हो हाहाकार ये सरकार कर रही है। फिर उन सब नगरपालिका नगर पंचायतों में वहां किसान ही तो है। मराठवाड़ा हो, बासमती हो, अपने जो बारामती हो, आप जिस तरह के इलाके हैं जहां पर चावल हो, चाहे गेहूं हो, चाहे कपास हो, चाहे संतरा हो, नागपुर ऐसी सीट, एक ऐसी सीट, नागपुर में वैसे तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी है, भारतीय जनता पार्टी है। अब देखिए, इवन जैसे कह सकते हैं कि नितिन गडकरी जी जो पार्टी के अध्यक्ष रहे, केंद्र के बड़े वरिष्ठ मंत्री हैं और वहां वर्षों तक मंत्री रहे, महाराष्ट्र में भी, उस नागपुर इलाके में भी एक ऐसी सीट थी जगह पर जो 40 साल से भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती थी। मैं नहीं कहता उसमें गडकरी जी का योगदान भी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो नाम है ही। आप देखिए, एक ही फडणवीस यदि मुख्यमंत्री हैं, देवेंद्र फडणवीस, तो उन्होंने जो मेहनत की है, उनके बारे में बार बार कहा जाता था वो अस्थिर हो रहे हैं, एकनाथ शिंदे के साथ उड़ाई जाती है। आप देखिए, उसमें कोई शक ही नहीं है, शरद पवार बड़े प्रभावशाली नेता रहे हैं। और कांग्रेस कब नहीं है, पृथ्वीराज चौहान, वो तो कह रहे थे 19 तारीख को, मैंने हास्यास्पद था, मुझे पहली बार दुख हुआ। मैं पृथ्वीराज चौहान को बड़ा ही इज्जत करता हूं, क्यों उनको किसने चाबी भरी? राहुल गांधी ने फोन करके कहा, कि उनके मीडिया सेल ने कहा, या उनके किसी दूसरे सहयोगी ने कहा 19 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हट जाएंगे, ये पृथ्वीराज चौहान कहने वाले। वो कहां, चुनाव के जब नतीजे आए हैं कल,
तो पता चला कौन आया। महाराष्ट्र में कांग्रेस मैंने शरद पवार को सिर्फ 7 सीटें और कांग्रेस को कुल मिलाकर के पूरे 288 में से 28। आप अंदाज लगाएं। तो शरद पवार तो और बने, जिस तरह से उद्धव ठाकरे भी, जिनका प्रभाव मुंबई के आसपास ही रहता है, उनको सिर्फ 9 सीटें मिली है पूरे सारे प्रदेश में। आप अंदाज लगाइए कि क्या स्थिति है। यही एक जो दावा, जो अभिमान, घमंड, अहंकार, क्या कहा जाए इसे, राजनीतिक अहंकार है। हम वही राजा हैं, हम वही रहेंगे, हम सत्ता के लिए आए हैं। राहुल गांधी और वो तो उनके पास एक से एक मुख्यमंत्री रहे महाराष्ट्र में, अभी भी हैं। कई पूर्व मुख्यमंत्रियों की पंक्ति आप कह सकते हैं, मंत्रियों की एक पंक्ति कह सकते हैं जो हो गई, या कुछ चले गए। अजित पवार खुद ही शरद पवार के तो सबसे पारिवारिक सदस्य के नाते, और चूंकि इसलिए कि महाराष्ट्र में उन्होंने काम किया था, जब उनको किनारे कर दिया गया और उनको ऐसी स्थिति में मजबूर कर दिया गया, पहले भी उनके साथ धोखा किया गया, पहले उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगा कि भाई वो उन्होंने फडणवीस को पहले कहा रातों रात और फिर छोड़ के चले गए थे। जब उनसे कहा गया नहीं अरे तुम परिवार के हो, कहां चले गए, तो पूरी राजनीतिक साख, पूरी सामाजिक साख उन्होंने गिरा करके जब आए थे। लेकिन बाद में पता चला शरद पवार तो भाई एक्चुअली सुप्रिया सुले में हम तो कहते ही हैं, मैंने पिछले सब कुछ हफ्ते पहले भी कहा था, वो अच्छा बोलती हैं, अच्छी भविष्य उनका हो सकता है। लेकिन भाई जब अजित पवार ने पिछले 40 साल काम किया है तो उनको आप किनारे धक्का देते हो, कहे बेटी आ गई, जैसे राहुल गांधी आ गए, दूसरे सब जो पुराने काम करने वाले हैं, जसवंत सेनानी के परिवार के भी हैं, जिन्होंने 4-4 चुनाव जीते हुए, आतंकवादी इलाकों से पंजाब से चुनाव जीता हुआ मनीष तिवारी ने, उनको तो आप किनारे कर देंगे। तो फिर वो फिर भी मनीष तिवारी बैठे हुए हैं, शशि थरूर बैठे हुए हैं, सचिन पायलट बैठे हुए हैं। राजेश पायलट के जमाने से गांधी परिवार ने उनको कोई ऐसा थोड़ी काम महत्व दिया गया कि अध्यक्ष बना देंगे, युवा चलिए हम बनाते हैं। यदि 45 साल के युवा को आप बताइए नितिन नवीन को बनाया जा सकता है, भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी, इतने प्रदेशों में राज्य करने वाली पार्टी का अध्यक्ष उनको बना सकते हैं, लेकिन सचिन पायलट मनीष तिवारी को नहीं बना सकते। उसका नतीजा महाराष्ट्र में है। एक समय युवा थे पृथ्वीराज चौहान, उनको भी मैं जानता हूं उस समय कैसे गांधी परिवार के लिए जो चंदा, मतलब कांग्रेस पार्टी के लिए बड़े करोड़ों का फंड लाते थे, उनको महत्व देने के लिए वो फंड, वो भी कैसा बेनामी जिसको कहते हैं, इसकी बड़ी चर्चा होती रहती है कई घोटालों में। एक कोई है कोई नहीं रहे, वो उसकी उस बदनामी के बाद बेचारे जो करते तो पार्टी के लिए कहा जाता था पैसा। ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री रहे वो, वहां पर कांग्रेस तो साफ हो गई। महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में केवल नगर पालिका, नगर पंचायत में 288 में से यदि 28 है, और सब दूसरे से, जबकि शरद पवार आपको कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे सहयोग कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये दिखाई देता है कि मुंबई महानगर पालिका का चुनाव जनवरी में है, तो नतीजा लगता है पहले ही आ गया। मैं कोई बीजेपी की सफर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जो आपको आईना तो देखना होगा ना, आईना हम अपना मान लो, हमें हमारा क्या, हमारी कोई राय है, अच्छी है, गलत है, दूसरे हमारी आलोचना कर रहे हैं, या हम कहीं सफल हैं कहीं नहीं है, यदि हम संपन्न नहीं है, हम खाली किताबें पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि नहीं हम तो टाटा अंबानी, हम तो उनसे टक्कर ले रहे हैं, हम बड़े उद्योगपति, हम बड़े मीडिया मालिक हैं। उसी तरह से उनको ये अहंकार, ये समझना कि हम तो पूरे महाराष्ट्र पर राज करने के लिए, पूरे भारत पर राज करने के लिए हैं। शरद पवार प्रधानमंत्री पद के दावेदारी रहे हैं, बाल ठाकरे तो खैर नहीं बने, वो तो फिर भी चुनाव लड़ने के पक्ष पे ही नहीं थे। उद्धव ठाकरे को तो लग ही रहा था कि हमारे बल पर तो कुछ हो ही नहीं सकता है, वो तो जबकि वो कभी कहीं उनके लिए बीजेपी ने प्रतिक्रिया व्यक्त की, शायद उतना ना भी हो, लेकिन उनका तो कहना है कि उद्धव ठाकरे और उनके पुत्र वो तो बाहर दिखाई नहीं देते हैं, तो वो तो अपने घर में बैठे हैं, मोबाइल से काम करते हैं। तो मोबाइल से आदेश का जमाना नहीं रहा, मोबाइल से बहुत सारी जानकारियां मिल सकती है, संदेश भेज सकते हैं, लेकिन जनता के बीच में जनता की समस्याओं को सुनना, समझना, कार्यकर्ताओं को उत्साह बढ़ाना, ये काम भारतीय जनता पार्टी, अजित पवार जिन्होंने पार्टी एनसीपी खड़ी की, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, या एकनाथ शिंदे जिनके बल पर उद्धव ठाकरे या इवन बाल ठाकरे भी उनको बड़ा मानते थे, इस दृष्टि से जो जिसको कह सकते हैं हनुमान या अंगद की तरह खड़े रहते थे, उनको आपने इतना धक्का देकर किनारे कर दिया। तो नेचुरली अपने बेटे के लिए, अपनी पत्नी के नाम पर उद्धव ठाकरे ने उनको, तो वो चले गए। आज वो उनको बार बार उड़ाया जाता था कि आप तो साथ में नहीं है, ताकि इस चुनाव में असर पड़े। और मुंबई महानगर पालिका में भी इसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं।
अब और जो थोड़ी बहुत जिसको, चूंकि वहां का तो हजारों करोड़ में बजट होता है, तो निगाह तो कांग्रेस और शरद पवार और उद्धव ठाकरे की है। लेकिन देखा जाए तो इसमें भी जो नगर पंचायतें, नगर पालिका जो जुड़ी हुई थी, उनमें भी मुंबई इलाके में भी किसका प्रभाव आया है? बीजेपी का, एकनाथ शिंदे की पार्टी का। इस दृष्टि से देखा जाए तो कहते हैं कि सपने सुहाने हैं, लेकिन जो है हसीन सपने जो होते हैं ना, मुंगेरी लाल के होते हैं। बड़े हमारे मनोज श्याम जोशी ने इस तरह के बड़े प्ले भी लिखे हैं और उसके बाद उसको सीरियल भी आए हैं। तो आप समझ लीजिए कि हसीन सपने राहुल के टूटे, हसीन सपने शरद पवार के तो बहुत, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनने के सपने तो टूटे ही थे। अब महाराष्ट्र भी, मराठा क्षत्रप होने का जो मुकुट पहना हुआ था, ये अलग बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी सार्वजनिक समारोह में यदि कुछ सम्मान होता है तो शरद पवार को उतना ही सम्मान देते हैं। राजनीतिक लड़ाई अपनी जगह है, पराजय अलग बात है, लेकिन वो जो भगवान श्री कृष्ण ने सिखाया है कि पराजित भी है तब भी उसका कैसे सम्मान किया जाता है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह। और इसलिए मैं अंत में इसलिए कहूंगा कि रणनीति, ये ठीक है कि देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजित पवार के संगठन के लोगों ने जो काम किया, उनके संगठन के जो प्रमुख हैं उन्होंने काम किया, लेकिन रणनीति बनाने का पूरे देश में मोदी और शाह का, अमित शाह का, गृहमंत्री हैं, डे टू डे उनका काम ये तो नहीं है, लेकिन हाँ कैसे चुनाव लड़ा जाए, कैसे सफल हो, कैसे जनता की समस्याओं को समाधान करने में पार्टी के नेता या उनके गठबंधन के नेता मंत्री उनकी लगाम पूरी कस के रखते हैं कि कैसे काम किया जाए। उसी का परिणाम है कि महाराष्ट्र में एनडीए, भारतीय जनता पार्टी ही प्रमुख है, क्योंकि उसकी तो जितनी बड़े पैमाने पर 207 सीटें आई हैं, उसके बाद तो उसी का महत्व और प्रभुत्व रहने वाला है। लेकिन इसने एक आईना दिखा दिया है भारतीय राजनीति का, जो वोट चोरी, ये क्षत्रप, हमारा एक क्षत्रराज, किसान, सारे फार्मूले राहुल गांधी के विफल हो गए, हवा में उड़ गए और विजय हुई है प्रजातंत्र की, जनता की। एडिटर साहब हम यही विराम देते हैं। आप एडिटर साहब देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।